देखिए एसआईआर लेकर सुप्रीम कोर्ट जो हुआ है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में, जो लीगल वोटर्स है उसके इंटरेस्ट में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस जो मुद्दे पर बार बार जो मुद्दे उठा रहा था, तो वही आज सुप्रीम कोर्ट उसको मान्यता दिया। ये लॉजिकल डिस्क्रिमिनेंसी बोल के वो लोग एक के बाद एक आदमी को हैरेस कर रहा था। तो क्या डिस्क्रिपेंसी है? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी तो वो क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट बोल दिया पूरा नाम का लिस्ट देना पड़ेगा। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल के रोज एक एक आदमी को बुलाना, बार बार हैरेस करना, ये नहीं चलेगा। दूसरा, एक एक पूरा रिपोर्ट आ रहा है वो BLA 2, तो अगर कोई वोटर चाहे तो BLA 2 का हियरिंग में हेल्प ले सकता है। अब देखिए जो दूर में हियरिंग के नाम पे दूर में हियरिंग सेंटर वो लोग डाल रहा था, अभी हमारा डिमांड था, ममता दीदी का डिमांड था वो नियरेस्ट स्पॉट में करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट वो एग्री कर रहा है और वो डेट ऑफ बर्थ, वो जो स्कूल फाइनल एग्जाम का जो एडमिट कार्ड से डेट ऑफ बर्थ है वो भी कंसीडर करना चाहिए। और जो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस जो मुद्दा उठाया, ये जो इलेक्शन कमीशन है वो तो नहीं मान रहा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट वो एकदम क्लियर कर दिया, ये उसको मानना पड़ेगा। ये इलेक्शन कमीशन दे आर बीइंग मिसयूज्ड बाय भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी का दलाली करने से उसका आज कोर्ट में ये फैसला हुआ। देखिए ये जो पीएम साहब सिंगूर में बोला परिवर्तन चाहिए, बंगाल का जनता प्रत्यावर्तन का मूड में है, परिवर्तन नहीं। यहां पर प्रत्यावर्तन होगा और परिवर्तन होगा तो नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन में दिल्ली में परिवर्तन होगा और प्रत्यावर्तन जो होगा कमबैक वो होगा बंगाल में। 4th टाइम के लिए ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर होने वाली है। पीएम का जो परिवर्तन का स्लोगन है वह बंगाल का धरती में वो प्रत्यावर्तन का स्लोगन से हार जाने वाला है। देखिए एसआईआर लेकर सुप्रीम कोर्ट जो हुआ है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में, जो लीगल वोटर्स है उसके इंटरेस्ट में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस जो मुद्दे पर बार बार जो मुद्दे उठा रहा था, तो वही आज सुप्रीम कोर्ट उसको मान्यता दिया। ये लॉजिकल डिस्क्रिमिनेंसी बोल के वो लोग एक के बाद एक आदमी को हैरेस कर रहा था। तो क्या डिस्क्रिपेंसी है? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी तो वो क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट बोल दिया पूरा नाम का लिस्ट देना पड़ेगा। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल के रोज एक एक आदमी को बुलाना, बार बार हैरेस करना, ये नहीं चलेगा। दूसरा, एक एक पूरा रिपोर्ट आ रहा है वो BLA 2, तो अगर कोई वोटर चाहे तो BLA 2 का हियरिंग में हेल्प ले सकता है। अब देखिए जो दूर में हियरिंग के नाम पे दूर में हियरिंग सेंटर वो लोग डाल रहा था, अभी हमारा डिमांड था, ममता दीदी का डिमांड था वो नियरेस्ट स्पॉट में करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट वो एग्री कर रहा है और वो डेट ऑफ बर्थ, वो जो स्कूल फाइनल एग्जाम का जो एडमिट कार्ड से डेट ऑफ बर्थ है वो भी कंसीडर करना चाहिए। और जो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस जो मुद्दा उठाया
ये जो इलेक्शन कमीशन है वो तो नहीं मान रहा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट वो एकदम क्लियर कर दिया, ये उसको मानना पड़ेगा। ये इलेक्शन कमीशन दे आर बीइंग मिसयूज्ड बाय भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी का दलाली करने से उसका आज कोर्ट में ये फैसला हुआ। देखिए, ये जो पीएम साहब सिंगूर में बोला परिवर्तन चाहिए, बंगाल का जनता प्रत्यावर्तन का मूड में है, परिवर्तन नहीं। यहां पर प्रत्यावर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन में दिल्ली में परिवर्तन होगा, और प्रत्यावर्तन जो होगा कमबैक वो होगा बंगाल में। 4th टाइम के लिए ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर होने वाली है। पीएम का जो परिवर्तन का स्लोगन है वह बंगाल का धरती में वो प्रत्यावर्तन का स्लोगन से हार जाने वाला है। देखिए, एसआईआर लेकर सुप्रीम कोर्ट जो हुआ है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में, जो लीगल वोटर्स है उसके इंटरेस्ट में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस जो मुद्दे पर बार बार जो मुद्दे उठा रहा था, तो वही आज सुप्रीम कोर्ट उसको मान्यता दिया। ये लॉजिकल डिस्क्रिमिनेंसी बोल के वो लोग एक के बाद एक आदमी को हैरेस कर रहा था।